हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने कवर किया था सोमवती लेक से हनले तक की जर्नी, और हनले पहुंच के हमने जिस होम स्टे में स्टे किया था उसके डिटेल्स भी आपको मेरे लास्ट व्लॉग में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो आज मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ हनले की ऑब्जर्वेटरी। तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है हनले विलेज से अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे, जो कि कभी वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी हुआ करती थी और जिसको सीधे ऑपरेट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स बैंगलोर से। और क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड है उसका डायमीटर है अराउंड 2.01 मीटर्स, जिसको देखने हम भी आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 PM ये ऑब्जर्वेटरी क्लोज हो जाती है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप हनले आते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं सीधे यहाँ की मॉनेस्ट्री विज़िट करने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं मॉनेस्ट्री, और यहाँ से व्यू गाइस बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब थोड़ी देर के बाद सनसेट भी होने वाला है इधर से, और यहाँ से देखिए गाइस व्यू, ये है मॉनेस्ट्री। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है ऑब्जर्वेटरी, जो हम थोड़ी देर पहले गए थे लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि वो बंद हो गया था। और हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे आपको घर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको इधर से व्यू दिखाती हूँ। तो गाइज़ आई होप आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा कि हनले कितनी सुंदर जगह है। और कभी आप लोग भी लद्दाख आने का प्लान करते हो तो हनले को ज़रूर इंक्लूड करना। साथ ही में हनले वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है। आप यहाँ पे 2 दिन 3 दिन भी आके रुक सकते हो अगर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। थोड़े बहुत तो हमने भी करे आज। तो आज है हमारा लास्ट डे हमारी ट्रिप का भी और हनले में भी। तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस हनले से ले, और रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी वो सब कुछ कवर करूँगी। लाइक जहाँ हम लोग रुके थे चुंगथान में, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग था, वहाँ पे फिर उसके बाद थिक से मोनेस्ट्री आएगी, वहाँ पे फिर एक कोई पैलेस था बताया था भैया ने कल, वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद 3 इडियट्स में जो स्कूल होता है आमिर खान वाला, वहाँ पे। तो ये सारी जगह हम लोग विज़िट करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे ले शाम तक। तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। और अभी हो रहे हैं 5:48। हम लोग 5 बजे उठ गए थे और कोशिश यही है कि 6:30 तक ब्रेकफास्ट करके निकल जाए यहाँ से। ये जो हमारा आप देख रहे हैं होम स्टे, वैसे तो इसका रूम रेट है 2500 पर रूम। आप 2 लोग शेयर कर सकते हो, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों मिलेगा। पर हमने आंटी से बोला था कि आंटी हमें डिनर नहीं करना है कल, हमारे कुछ और प्लान्स थे। तो आंटी ने फिर 2300 में हमें ये होम स्टे का रूम दे दिया था पर रूम, और उसमें हमारा अब सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे अब। और यहाँ से व्यू इतना सुंदर है ना। कल रात को हमने स्टार गेजिंग करी, शूटिंग स्टार्स देखे, बहुत मज़ा आया। पर वो अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड हॉर्सेस घूमते हैं। साथ ही में मैंने बताया था कि जो हनले है वो वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। और तो जो बाइकर्स हैं उनका तो ड्रीम होता है यहाँ पे राइड करना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनटच्ड जगह है ये। तो अगर आप प्लान बनाते हो तो कोशिश करना कि आपको भी यहाँ का परमिट मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ का परमिट मिला था। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं अब। तो हम लोग पहुँच गए हैं आंटी के डाइनिंग हॉल में, और ये सेटअप है यहाँ पे। आंटी बुफे लगाती है जब डिनर विनर के लिए, जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, या अगर आपको भी डिनर करना हो तो। पर अभी तो हमें ब्रेकफास्ट में करना है सिर्फ
ब्रेड बटर जैम, तो आंटी ले आएंगी फटाफट। और यहाँ से व्यू देखिए गाइस। तो अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने का। आंटी अंदर शूटिंग अलाउ नहीं करती है, यहाँ के लोग थोड़े सेंसिटिव हैं, कैमरे के सामने इतना आना पसंद नहीं करते, तो मैंने भी उनकी रिस्पेक्ट करके अंदर शूटिंग नहीं करी। और इस गेस्ट हाउस का नाम है, सॉरी इस होम स्टे का नाम है पद्मा होम स्टे। और अगर आप लोग आना चाहो तो यहाँ पे है सारी डिटेल्स, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में जो आंटी के हस्बैंड हैं वो टूर गाइड भी हैं, तो अगर आपको पर्सनली कुछ कैंप करना है, स्टार गेजिंग करनी है या वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप यहाँ पे आके 1-2 दिन रुक सकते हैं और अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अंकल गाइड हैं और बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब 6:30 हो चुका है, निकलते हैं अब हम यहाँ से। तो अभी हमें फिर से रिफ़िल करना पड़ेगा, जो हम अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कर रहे थे, इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना कितना ज़रूरी है। और इसके बाद जो हमें अब पेट्रोल स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा सीधे खरू में, तो हमें खरू तक सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, गाड़ी का भी और बाइक का भी। तो हनले से निकलते वक्त जब फील्ड में वाइल्ड हॉर्सेस को हमने दौड़ते हुए देखा तो वो सीन देखने लायक था, और शायद ही उस सीन को मैं अपनी कभी ज़िंदगी में भूलूंगी। तो हमें हमेशा रिग्रेट रहेगा कि हमने हनले में कुछ और टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया। अगर आप लोग कभी हनले का प्लान बनाते हो तो 2 दिन का प्लान ज़रूर बनाना, जिसमें एक दिन आप यहाँ पे स्टार गेजिंग करो और दूसरे दिन यहाँ की वाइल्ड लाइफ और आसपास के अट्रैक्शंस को विज़िट करो। तो इस पूरी राइड को एंजॉय करते हुए हम लोग निकले चूमाथांग की तरफ। पहुँच गए हम लोग चूमाथांग में। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट्स भी है, जहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, हॉट बबल, हॉट बाथ, टाइगर हिल, होली रिवर, सिंधु, मॉडर्न वॉशरूम्स, ओके काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने को। और ये है छोटा सा गांव। यहाँ पे भी हम लोग ढूंढ रहे हैं हॉट स्प्रिंग, तो शायद थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। छोटा सा ही विलेज है ये। हम लोग सोमोरिरी से जाने से पहले हमने यहीं स्टे किया था, बट आगे बहुत सारे मिलिट्री कैंप वगैरह हैं, इससे मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे धुआं निकल रहा है यहाँ पे। तो शिखर जा रहे हैं अभी अंडे और आलू लेने के लिए। अगर अंडे उबालना यहाँ पे अलाउड होगा तो हम लोग अंडे उबालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं, तो उनसे पूछना ज़रूरी है। अगर वो अंडे के लिए मना कर देते हैं तो हम लोग आलू उबालेंगे, बट कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी हॉट स्प्रिंग में, तो मैंने आज खुद अपनी आँखों से एक्सपीरियंस किया है ये सब। और यहाँ पे भी देखिए गाइस कैसे स्टीम निकल रही है। यहाँ देखिए, आज ये स्पेशली कवर करने के लिए हम सुबह उठे हैं 5 बजे, ताकि हम टाइम से चूमाथांग पहुंच जाए और ये एक्सपीरियंस करें, और आप सभी को भी पता चले कि चूमाथांग भी एक जगह है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग मिलता है, सिर्फ पनामिक ही नहीं है। तो आप लोग अगर हनले या सोमोरिरी की तरफ जाओगे तो रास्ते में आपको चूमाथांग पड़ेगा, तो आप यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर सकते हो। और आगे ले चलती हूँ आप लोगों को, उस तरफ भी काफ़ी स्टीम निकल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल भी आती है क्योंकि पानी में सल्फ़र है, और इन लोगों को एग्स मिल गए हैं
शायद परमिशन भी मिल गई है, तो हम ट्राई करेंगे एग्स बॉईल करने के लिए। वो गरम नहीं है, गरम का है वो, ये है, ये हॉट पॉट है। वहाँ पे बहुत हॉट है, पूरा एक पोर्शन है गोल गोल और बहुत हॉट है वहाँ पे। आ जाओ। अरे बहुत बेस्ट स्पॉट है, आ जाओ। उसमें गार्ड तो बांधो। ये प्लास्टिक नहीं जलेगा? वो लड़की कह रही है नहीं नहीं गलेगा। एकदम उबला लगा ये तो। हाँ, इसके हिसाब से एकदम पकेगा। पर मुझे लग रहा है प्लास्टिक ना जल जाए। देखते हैं ना। वो तो हम भी सोच रहे थे, बट वो बोल रहे थे। अच्छा, उस लड़की ने बोला ऐसे। उनको पता होगा इधर ही। क्या करना है, बस डाल दो। हाँ, छींटे पड़ेंगे आराम से, धीरे से, जैसे पूरी डाल। छोड़ दो आप। अरे डोंट गो कार ना। पूरा बनी गरम होगा उसी में सेट। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, और टाइम हो रहा है अभी 10:43। ओके, हार्ड बॉईल करने, सॉफ्ट बॉईल करने? क्या करना है बताओ सब लोग। हार्ड हार्ड बॉईल। ठीक है, 10:46 हो रहा है अभी टाइम। ठीक है। तो टाइम हो गया है अब 10:56, और निकालने का टाइम हो गया है। 10 मिनट के लिए हमने छोड़ा था पानी में। बाप रे, अरे देखो कैसा हो गया है, ये फट गया है पूरा अंडा स्टीम से। हार्ड से भी हार्ड रॉक हो गया ये तो। चलो आ जाओ, उधर चलते हैं। तो नरेश करेगा इन अंडों की अनबॉक्सिंग। बहुत गर्म तो नहीं है? गरम तो है। लग रहा है हार्ड बॉईल हो चुके हैं। अरे बाप रे, पोस्ट रैक बन गया है तो। ओके, मत तोड़ो अब। हमने सोचा था 10 मिनट में हमारा हार्ड बॉईल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। बट कुछ तो पका है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आ गई हूँ शिखर के पीछे, और वो लोग जा रहे हैं कार से। तो बीच बीच में ख़राब रोड भी है, फिर अच्छा पैच भी आ जाता है। तो चुमाथांग से हम लोग निकले थिक्सी मोनेस्ट्री की तरफ, जिसका डिस्टेंस था वहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर्स। तो चुमाथांग से उपसी के बीच की जो रोड्स हैं वो ऑन एंड ऑफ अच्छी और बेकार हैं, लेकिन उपसी के बाद थिक्सी तक की रोड्स बहुत ही अच्छी हैं। इनफैक्ट ले तक की रोड बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे है टिकट काउंटर, और यहाँ से दिखता है थिक्से विलेज का पूरा व्यू। तो आप लोग वो जो देख रहे हैं वो है थिक्से विलेज।
तो मैं पहुंच गई हूं अब थिक्से मोनेस्ट्री, जिसे कहा जाता है कि लद्दाख की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री है, और ये मोनेस्ट्री थिक्से विलेज के पास ही है। तो इस मोनेस्ट्री में टोटल 12 स्टोरीज़, और यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा मॉन्क को एकोमोडेट किया जाता है। और अगर आप इस मोनेस्ट्री को विज़िट करोगे तो आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, इनका लाइफस्टाइल पता चलेगा, मॉन्क्स कैसे रहते हैं यहाँ पे। अभी एक नीचे सेरेमनी भी चल रही है जो मैंने आपको दिखाई। तो और जो पूरा 360 व्यू है यहाँ से, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप लोग लद्दाख आते हो तो थिक्से मोनेस्ट्री मिस मत करिएगा। तो मोनेस्ट्री विज़िट करने के बाद हम पहुँचे उस लोकेशन पे जो 3 इडियट्स मूवी में रैंचो का स्कूल होता है। यहाँ पे एक रैंचो के नाम का कैफ़े भी है जिसे आप लोग विज़िट कर सकते हो। तो थोड़ी देर ये जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले सीधा ले की तरफ। तो हम लोग ले वापस आ गए हैं और मेरे पीछे एक कॉर्नर किचन, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए। तो हमने ऑर्डर करी थी रोटी, पनीर भुर्जी और मशरूम मसाला। तो इस बार जो हमने होटल रूम लिया है वो मार्केट के बहुत ही पास लिया है, ताकि अब लास्ट दिन है हमारा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ भी अगर सोवेनियर वगैरह लेना हो तो वो आज शाम को हम जाके ले सकते हैं। तो आ गया था टाइम लद्दाख को बाय बोलने का। आई होप गाइज़ आप लोगों ने मेरी लद्दाख सीरीज़ एंजॉय करी होगी, और अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग सीरीज़ देखने को मिले। तो मिलते हैं एक अगली सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय।